हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। काफ़ी गर्मी है, मैंने सारा लाइट ऑफ कर दिया है, मात्र एक लाइट इधर जल रहा है, ठीक ना। क्योंकि लाइट के जलने से तो पूरा फ्रेश तो हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा गर्मी होता है कि पढ़ाने का 1% मन नहीं करता है, समझ गए। इसलिए पूरा लाइट ऑफ करके वीडियो बना रहे हैं। आपको बस फ्रेश और सुंदर दिखना चाहिए और समझ में आना चाहिए, है ना। आज हम प्रश्नावली आपको 4.3 पढ़ाने वाले हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। पहले जांच करना है कि दिया गया जो समीकरण है ना, उसका मूल है कि नहीं। तो हम चुटकी बजाते हुए इससे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, आप थोड़ा सा इसका जो बेसिक है ना, उस बेसिक कंसेप्ट को आप जानने का प्रयास कीजिए। देखिए, द्विघात समीकरण जो होता है ना, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, इसको आप बढ़िया से अगर जान जाते हैं ना तो फिर क्वेश्चन तो क्या हलवा है जी ना, समझ गए। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपको बताए थे। ax² प्लस में क्या होता है bx प्लस में क्या होता है c = 0 होता है। जहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये जो है ना वो बराबर नहीं होता है 0 के, क्योंकि 0 के बराबर हो जाएगा तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, समझ गए ना। अब हमें ज्ञात करना है कि अस्तित्व के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, ठीक ना। क्या अस्तित्व के लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, उसको देख लेते हैं। देखिए, विवेचक कहिए या फिर उसको विविक्तर कहिए या फिर इसको डिस्क्रिमिनेंट कहिए, ठीक ना। देखिए, d बराबर हम क्या जानते हैं, b² - 4ac, समझ गए ना। ये क्या हो गया, एक तरफ पे आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देकर चलना है, यदि ये जो d है ना, d का जो मान है ना वो 0 से बड़ा हो जाए, d का जो मान है वो क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, तो फिर क्या होगा, हमारा मूल्य जो होगा ना, हमारा जो मूल्य होगा, मूल्य का अस्तित्व होगा, ठीक है ना। एक और आता है कि अगर d का जो मान है ना वो 0 के बराबर हो जाए तो मूल का अस्तित्व क्या होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात अलग हो जाएगा, मूल क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा, असमान होगा, मूल का होगा असमान होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बता रहे हैं। देखिए, जब d का मान 0 से बड़ा हो जाए या फिर d का मान 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, दोनों का अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व होगा। लेकिन जहाँ पे बराबर है ना वहाँ मूल्य भी क्या होगा, मूल्य जो होगा ना उस समान होगा, बराबर होगा, समान होगा, बराबर होगा। आ गया ना समझ में। लेकिन एक कंडीशन है कि यदि इस d का मान जो है ना वो 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो क्या होगा, कोई मूल्य नहीं होगा, कोई मूल्य नहीं होगा, कोई मूल्य नहीं होगा, नहीं होगा, कोई मूल्य नहीं होगा, ठीक ना। एक और बात इसमें आप ध्यान रखिएगा, अगर d का मान 0 से बड़ा होता है ना तो एक सूत्र होता है -b ± √d बटा में क्या होगा, 2a होता है, ठीक है ना। लेकिन जब मूल समान हो जाए ना तो इसके लिए मूल निकालने के लिए एक फॉर्मूला है -b/2a। आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक ना। याद नहीं रहेगा तो देखिए,
ये वाला जो बात है ना, इस पे फॉर्मूला पे भी लागू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद कर लीजिएगा ना, तो इतना बड़ा कुछ काम करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक ना। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए एक और फॉर्मूला आपको बता देते हैं यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का फॉर्मूला है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो होती है ना, उसी का फॉर्मूला क्या है, x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा में 4a स्क्वायर बराबर में क्या होगा, 0 होगा। ये जो फॉर्मूला है ना, आपको बहुत बड़ा काम करने से बचाएगा। अगर आप इसको नहीं याद करते हैं ना, तो आप जब पूर्ण वर्ग बनाने वाला क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो बहुत बड़ा तफाउज करना होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इसको याद ही कर लीजिए कि क्या जोड़े क्या घटाए, इधर उधर करने की बजाय ही समाप्त हो जाए। लेकिन हम इसी पे बताएंगे, क्योंकि बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। काहे नंबर कटेगा, ठीक ना। तो इसको आप याद कर लीजिए। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको रफ करते हैं, ठीक ना। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही मज़े से समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, एकदम आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको देखने के बाद एकदम आपके जेहन में बिठा देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर है, माइनस में क्या है 7x है, अब प्लस में क्या है 3 है, इक्वल टू में क्या है 0 है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन है। यहाँ से हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। देखिए बताए थे ना, द्विघात जो समीकरण होता है ना, उसका व्यापक रूप आपको बताए थे क्या, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 बताए थे ना। यही ना आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो बताइए एक्स स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या है 2 है ना, तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। bx तो bx, यहाँ देखिए x है, तो b की जगह पे क्या है -7 है ना, तो b की जगह पे -7 और c बराबर क्या हो जाएगा 3। आ गया ना समझ में। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब जांच करना है अस्तित्व की। अस्तित्व होगा तभी ना उसका पूर्ण वर्ग बनेगा, अस्तित्व नहीं होगा तो उसका पूर्ण वर्ग विधि द्वारा उसका हल संभव ही नहीं है, ठीक ना। तो पहले अस्तित्व के लिए क्या करेंगे, हमें d निकालना होगा। d बराबर b स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है ना। b क्या है जी 7 -7 है ना, तो -7 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, ठीक है ना। a का मान कितना है 2 है और c का मान कितना है 3 है, ठीक है। 49 हो गया, ये माइनस हो गया, 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 8 और 8 में 3 से गुना कीजिएगा तो आतरिका कितना होता है 24 होता है। यहाँ 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, यानी आपका डिस्क्रिमिनेंट का मान कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ कौन सा बात लागू होगा, d का जो मान है ना वो 0 से बड़ा हो गया। d का जो मान है ना वो 0 से बड़ा हो गया, तो क्या होगा, इसका इस मूल का अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा, ठीक है ना। और मूल क्या होंगी, मूल जो है ना वो असमान होंगी। क्या होंगी, असमान होंगी, असमान होंगे। अब बताइए अगर सिर्फ मूल निकालना होता तो हम कौन फॉर्मूला लगाते, -b प्लस माइनस √d बटा 2a का फॉर्मूला लगा के हम मूल को आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है कि अगर मूल का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसको ज्ञात करना है। तो अभी ना आपको हम बताए हैं कि पूर्ण वर्ग विधि से एक सूत्र बताए हैं ना, कौन सा सूत्र था जी, x
प्लस बी बटा में 2a का होल स्क्वायर था। अब माइनस में बी स्क्वायर, यहाँ माइनस में 4ac, अब बटा में 4a स्क्वायर था। 4a स्क्वायर बराबर 0 था। ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना है, मान को पुट करना है। x है तो x दे देंगे। b का मान कितना है, -7 है, तो यहाँ पे -7 हो जाएगा। अब बटा में 2 है तो 2, अगुना में कितना a तो 2, ठीक है ना। इसका होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना दिया है, 25। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 25। यहाँ 4 हो गया। a का स्क्वायर, a कितना है, 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी गुना यहाँ पे 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, प्लस माइनस माइनस 7/4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो गया 25, यहाँ हो गया 16 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 7/4 जो है ना, अब इसको यहीं रहने दीजिए, बराबर हो गया। ये 25/16 है ना, बराबर को उधर जाएगा तो ये तो माइनस में है, तो ये हो जाएगा प्लस में। लेकिन जब इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या करेगा, रूट कर देगा। ठीक ना। तो रूट जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 5/4 हो जाएगा, वो भी प्लस माइनस में। ठीक है। तो एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, क्या, एक बार हम लोग क्या लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेकर सॉल्व करेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस पे लिखिए, x माइनस 7/4 है। अब बराबर में क्या कीजिएगा, एगो प्लस वाला लीजिए, तो प्लस में 5/4। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, उधर 5/4 है, इधर से प्लस 7/4 जाएगा, तो क्या होगा, इन 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 होगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 7 5 12 हो गया, कटेगा तो कितना आया, आपके पास 3 आया। ठीक है ना। अब यहाँ से हम कहाँ बताएं, इधर आ जाइए। ठीक है, देखिए अब हमें क्या करना है, माइनस भी यानी ऋणात्मक चिन्ह लेकर बनाना है। तो ऋणात्मक चिन्ह में क्या देखेंगे, x माइनस 7/4, x माइनस 7/4 हो गया। इधर माइनस लेना है ना, तो माइनस में 5/4, इसलिए आपका x बराबर क्या हो गया, उधर है -5/4 है, ये माइनस गया तो प्लस में 7/4 हो गया। इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, 7 में से 5 गया, कितना होगा, 2 हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ 2 हो गया, यानी x बराबर क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो आपका x का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया, एगो 3 एगो 1/2। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारा क्वेश्चन जो है ना इसी पे बनेगा। कितना भी लेंदी क्वेश्चन पूछ दे तो आपको क्या करना है, बस इसको लिखना है, ए बी सी का मान सही सही लिख लेना है। उसके बाद से डी निकाल कर देखना है कि इसका अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, और उसके बाद सारा क्रिया कर देना है, इस सूत्र पे बैठा देना है। ठीक ना। अब चलिए हम चलते हैं यहाँ से। अभी मान लीजिए सूत्र याद नहीं हो, तब हम कैसे निकालेंगे भाई, तो उसको भी हम बताते हैं। देखिए कैसे, इसको पहले रफ कर दें, उसके बाद बताते हैं कि अगर आपको सूत्र याद नहीं है तब इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप कैसे बनाइएगा। देखिए इतना तक तो सब में बनेगा, समझ गए, इतना काम तो सब में होगा। ठीक ना, इतना काम सब में होगा, बशर्ते यहाँ से जो काम होगा ना थोड़ा अलग होगा। सूत्र याद नहीं है या फिर जो बच्चे सूत्र याद करना नहीं चाहते हैं उनके लिए ये मेथड जो है ना काम में आने वाला है। देखिए यहाँ से आप अनुमान लगाइए एक बात का कि इसका अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए क्या हो गया जी, यहाँ पे हो गया 2x² हो गया, माइनस में 7x और प्लस में 3 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से x² का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए,
उसको किसी तरह से हटाना है, इसीलिए क्या करेंगे, सभी में 2 से भाग देंगे। 2 से सभी में, सभी है, सभी में भाग देने पर, भाग देने पर 2 है, 2 से भाग दीजिएगा, एक्स स्क्वायर हो गया। माइनस में 7 है, 2 से भाग दीजिएगा, एक्स हो गया। अब प्लस में 3/2 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो गया, ठीक ना। दूसरा मार्कर लेकर देखते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे देखिए का ए अभी कट गया तो क्या बच गया आपके पास, एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस में 7/2 हो गया, एक्स हो गया, प्लस में 3/2 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर जो है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है ना, ए, यानी ए बराबर हम क्या मानेंगे, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना, तो यहाँ ए, अब मान लीजिए ए बराबर जो है ना हम एक्स मान लेते हैं, क्या होगा, ए बराबर एक्स। क्यों मानेंगे मालूम है आपको, क्योंकि देखिए हमको पूर्ण वर्ग विधि बनाना है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर उसको तो ले जाना होगा। तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो ए बराबर क्या मान लिए, एक्स मान लिए। लेकिन हमें क्या करना है, बी बराबर भी मानेंगे तभी ना ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बिठाएंगे जी। तो बी तो मालूम नहीं है, तो देखिए 2ab के जगह पे ई वाला काम है, तो लिखेंगे 2ab बराबर क्या है, -7/2x। यही ना 2ab है, ये तो सी वाला है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए 2 हो गया गुना, ए की जगह पे क्या माने हैं, x माने हैं, b हो गया, बराबर में क्या हो गया, ध्यान से सुनिएगा, -7/2x हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो 2b बराबर क्या हो गया, -7/2 हो गया, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, -7 ये 2 नीचे जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए -7/4 है ना, इसको एक बार जोड़ना है, इसके स्क्वायर को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, बहुत गर्मी हो रहा है समझ गए। अब इसको -7/2 हो गया, यहाँ पे x हो गया, इसको लिख दिए। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। पहले एक बार जोड़ते हैं, -7/4 है ना, इसको एक बार जोड़ते हैं, एक बार इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। आई क्या है, प्लस में 3/2 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। इसको देखिए काट भी सकते हैं, तो फिर हमारा वही इक्वेशन क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो है ना, ये पूर्ण वर्ग बना रहा है, ठीक ना। क्या, तो देखिए x -7/4 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। क्योंकि a बराबर क्या माने हैं, x माने हैं, b बराबर क्या आ गया है, -7/4, तो -7/4 हो गया। अब इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए b जो है ना हमेशा माइनस में है ना, इसलिए b क्या है, यानी a स्क्वायर -2ab, तो फिर b फंस गया यहाँ पे, तो माइनस आ गया, और फिर यहाँ पे b स्क्वायर, यानी b क्या है, माइनस में है। अब यहाँ पे आइएगा तो क्या कीजिए, सबको उधर भेजिए, तो 7/49 हो जाएगा, तो 49/16 उधर गया, क्योंकि माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में होगा, ई जाएगा उधर तो माइनस में होगा, 3/2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x -7/4 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम 16 होगा, 349 हो जाएगा, और 2 × 8 = 16, तो आ तरीका कितना हो गया, 24 हो गया, तो 9 में से 4 गया 5 हो गया, और 4 में से 2 गया 2 हो गया, 25/16 हो गया ना। अब यहाँ देखिए x -7/4 है ना, होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25/16 हो गया, ठीक ना। इसको रफ करते हैं, देखिए आगे बनाने के लिए इसको रफ करते हैं, सेम आंसर आएगा। लेकिन ये क्या है ना, थोड़ा बकवास विधि हमको लगता है, लेकिन आपको अच्छा लगता है तो इसीलिए तो बता दे रहे हैं। चाहिएगा तो उससे बनाइए, फिर इससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देखिए
स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो गया, x माइनस 7/4 है, इसका होल स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट करेगा तो 25 बटा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आज भी देखिए x माइनस 7/4 है, यहाँ बराबर का होगा, जैसे रूट से निकलेगा तो प्लस माइनस में 5/4 हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एक बार मान लीजिए प्लस भी लेकर काम करते हैं, ठीक ना, धनात्मक। तो देखिए धनात्मक क्या होगा, 5/4 हो जाएगा, इधर उधर गया तो क्या होगा, प्लस में 7/4 हो गया, एलसीएम 4 तो 7 5 कितना हो गया, 12 कट जाएगा 3 बार में, तो आपका ए का मूल कितना आ गया, 3 आ गया। अगर माइनस भी ई लेकर बनाते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस 5/4 हो जाएगा, ये प्लस में क्या हो गया, 7/4 हो गया, तो एलसीएम 4 हो गया, 7 में से 5 गया कितना हुआ, 2 हो गया, 2 दूना 4 यानी 1/2 हो गया। यानी x बराबर क्या हो गया जी, 3 भी हो गया, एगो 1/2 भी हो गया। यही आया था ना इसके पहले वाले में। तो देखिए 2 मेथड है, आप जो मेथड बनाइएगा वो सब सही है, हाँ, लेकिन आपको कौन सा मेथड पसंद है आप खुद ही इसको देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।